क्या आपने कभी उस खौफनाक और अपरिहार्य पल के बारे में सोचा है जब हमारी सांसों का रेशमी धागा अचानक टूट जाता है? जब यह शरीर जिसे हम जीवन भर इत्र से महकाते हैं, महंगे वस्त्रों से सजाते हैं, वह बस मिट्टी का एक निष्प्राण ढेर बनकर रह जाता है। हम पूरा जीवन धन, संपत्ति, झूठे अहंकार और खोखले रिश्तों के पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं, लेकिन उस परम सत्य को हमेशा अनदेखा कर देते हैं जो हर प्राणी के दरवाजे पर एक न एक दिन अवश्य दस्तक देता है, मृत्यु। मृत्यु के उस पार आखिर क्या है? गरुड़ पुराण के पीले पडीडीडीएच चुके पन्नों में जो लिखा है, वह केवल कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि वह हर एक आत्मा की वह अंतिम और अनिवार्य यात्रा है जिससे इस ब्रह्मांड में कोई भी बच नहीं सकता। आज मैं आपको उस अंधकारमयी और कंपा देने वाले मार्ग पर ले जा रहा हूं, जहां आपका कोई अपना आपके साथ नहीं होता, जहां आपकी धन दौलत काम नहीं आती, जहां केवल और केवल आपके कर्म आपके साथी होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और कथाकार विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत गंभीर, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक अध्याय में आज हम सनातन धर्म के उस महान ग्रंथ की गहराइयों में उतरेंगे जिसे अक्सर घरों में केवल किसी के देहांत के बाद ही खोला जाता है, गरुड़ पुराण। आज हम जानेंगे कि जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो आत्मा क्या महसूस करती है, यमदूत कैसे उसे यमलोक तक ले जाते हैं और धर्मराज के दरबार में कैसे तय होता है कि किसे स्वर्ग मिलेगा और किसे नर्क की खौलती हुई आग। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय अत्यंत निकट आ जाता है तो उसके बोलने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसकी आंखों की ज्योति धुंधली पड़ने लगती है और उसे अपने आसपास बैठे अपने ही सगे संबंधी दिखाई देने बंद हो जाते हैं। उस अंतिम क्षण में पापी और दुराचारी मनुष्य को साक्षात यमराज के दो भयानक दूत दिखाई देते हैं। उन यमदूतों के नेत्र अग्नि के समान लाल होते हैं, उनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं और उनके हाथों में पाश यानी रस्सियां और लोहे के दंड होते हैं। उन्हें देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है, उसके शरीर से पसीना छूटने लगता है और भय के मारे वह मल मूत्र तक त्याग देता है। यमदूत अत्यंत क्रोधित स्वर में उस पापी आत्मा से कहते हैं, हे मूर्ख प्राणी, तेरा समय अब समाप्त हुआ। तूने जीवन भर केवल पाप का घड़ा भरा है, अब तुझे हमारे साथ चलना होगा। तेरे कर्मों का हिसाब देने का समय आ गया है। इसके विपरीत जिस मनुष्य ने अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया है, जिसने गरीबों की मदद की है, जो काशीनाथ जैसे किसी अभिमानी और क्रूर जमींदार की तरह नहीं बल्कि रेवती जैसी एक दयालु और धर्मपरायण स्त्री की तरह जिया है, उसे अपने अंतिम समय में कोई कष्ट नहीं होता। पुण्यात्माओं को ले जाने के लिए यमलोक से दिव्य विमान आते हैं और सौम्य रूप वाले देवदूत उन्हें अत्यंत आदर के साथ ले जाते हैं। परंतु आज हम उस आत्मा की बात करेंगे जिसके कर्मों का पलड़ा पाप से भारी है। प्राण निकलने की वह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्राण निकलते समय एक साथ हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसी असहनीय पीड़ा होती है। जैसे ही अंगूठे के आकार की सूक्ष्म आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, यमदूत तुरंत उसके गले में अपना पाश बांध देते हैं और उसे ठीक वैसे ही घसीटते हुए ले जाते हैं जैसे कोई अपराधी को पकड़कर ले जाता है। मार्ग में यमदूत उस आत्मा को डराते हुए कहते हैं, चल पापी, अब तुझे यमराज के दरबार में अपने हर उस पाप का हिसाब देना है जो तूने बंद दरवाजों के पीछे दुनिया की नजरों से छिपकर किए थे। तूने सोचा था कि कोई नहीं देख रहा? धर्मराज की आंखें सब देख रही थीं। यमदूत उस आत्मा को कुछ ही पलों में यमलोक ले जाते हैं। वहां यमराज उसे उसके भयंकर रूप के दर्शन कराते हैं। इसके बाद यमराज के आदेश पर यमदूत उस आत्मा को वापस उसी के घर ले आते हैं जहां उसका मृत शरीर रखा होता है। वह आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर की छत पर या अपने शरीर के आसपास भटकती रहती है। वह अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है। वह उन्हें पुकारने का प्रयास करती है। वह चीख चीख कर कहती है, मैं यही हूं, मेरे लिए मत रो। मेरे उस धन का क्या हुआ जिसके लिए मैंने जीवन भर बेईमानी की? मेरी उस तिजोरी का क्या हुआ? परंतु उसकी वह सूक्ष्म आवाज जीवित मनुष्यों तक नहीं पहुंच पाती। वह अपने परिवार के मोह में तड़पती है, लेकिन यमदूतों का पाश उसे उस मृत शरीर में वापस प्रवेश नहीं करने देता।
इस दौरान जो 10 दिनों तक परिवार वाले पिंड दान करते हैं, उसी से उस आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है, जिसे यातना देह कहा जाता है। यह शरीर केवल सजा भुगतने और दर्द महसूस करने के लिए होता है। इस शरीर की मृत्यु नहीं होती। 10 दिन के पिंडदान से शरीर के अंग बनते हैं। 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध से उस शरीर में त्वचा और मांस बनता है। और 13वें दिन आत्मा यमदूतों के साथ अपनी सबसे लंबी और भयानक यात्रा पर निकल पड़ती है। यमलोक की यह दूरी 86,000 योजन, लगभग 12 लाख किलोमीटर बताई गई है। इस महापट पर कोई छायादार वृक्ष नहीं होता। आसमान से आग बरस रही होती है और नीचे की धरती तांबे की तरह तप रही होती है। आत्मा भूख और प्यास से तड़पती है, लेकिन वहां जल की एक बूंद नहीं मिलती। यमदूत उसे कोड़े मारते हुए पीछे से धकेलते हैं। वे आत्मा पर प्रहार करते हुए कहते हैं, तूने जीवन भर कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी भूखे को अन्न का दाना नहीं दिया। आज तुझे यहां जल कैसे मिल सकता है? चल आगे बढ़ दुष्ट। इस मार्ग में सबसे भयानक पड़ाव आता है वैतरणी नदी। ये नदी जल से नहीं बल्कि रक्त, मवाद, हड्डियों और दुर्गंध से भरी हुई है। इस नदी के किनारे भयानक मगरमच्छ और मांसाहारी जीव रहते हैं। जब पापी आत्मा इस नदी के पास पहुंचती है तो नदी का रक्त उबलने लगता है। आत्मा डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन यमदूत उसे उसी खौलती हुई नदी में फेंक देते हैं। आत्मा चीखती है, तड़पती है और वह भयानक जीव उसे नोच नोच कर खाते हैं। परंतु यातना देह होने के कारण वह मर नहीं सकती, उसे केवल दर्द का एहसास होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गोदान किया होता है या निस्वार्थ भाव से धर्म के कार्य किए होते हैं, वह एक दिव्य नौका में बैठकर इस नदी को सरलता से पार कर लेता है। लगभग 1 वर्ष की इस भयंकर और अमानवीय यात्रा के बाद आत्मा यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी का दृश्य अत्यंत विशाल और भयभीत करने वाला होता है। वहां धर्मराज यमराज का दरबार लगा होता है। यमराज अत्यंत विशाल सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनका स्वरूप इतना तेजवान और भयंकर होता है कि पापी आत्माएं उन्हें देखकर ही थर थर कांपने लगती हैं। उनके बगल में भगवान चित्रगुप्त बैठे होते हैं। चित्रगुप्त के पास अग्रसंधानी नाम का वह महारजिस्टर होता है, जिसमें संसार के हर एक प्राणी के जीवन का पूरा बही खाता दर्ज होता है। आत्मा ने अपनी मां के गर्भ से लेकर चिता पर लेटने तक जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं, उसका एक एक हिसाब चित्रगुप्त के पास होता है। चित्रगुप्त अपना बही खाता खोलते हैं और अत्यंत गंभीर स्वर में यमराज को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, आपके समक्ष खड़ी यह आत्मा अत्यंत पापी है। इसने पृथ्वी पर अपने जीवन काल में केवल छल, कपट और स्वार्थ का ही मार्ग चुना है। इसने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकालकर वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया था। इसने अपने ही भाइयों को संपत्ति के लिए धोखा दिया और निर्बलों का धन छीना है। इसके खाते में पुण्य के नाम पर केवल एक शून्यता है। यह सुनकर यमराज की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। वे उस कांपती हुई आत्मा की ओर देखते हैं और अपनी वज्र जैसी भारी आवाज में अपना निर्णय सुनाते हैं। हे अधर्मी आत्मा, मनुष्य जन्म बड़े ही सौभाग्य से मिलता है ताकि प्राणी ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म कर सके। परंतु तूने अपने अहंकार और लोभ में उस अनमोल जीवन को नष्ट कर दिया। मैं आज्ञा देता हूं कि इस पापी को कुंभीपाक नरक में धकेल दिया जाए, जहां खौलते हुए तेल के कड़ाहों में यह तब तक अपने पापों का प्रायश्चित करेगा जब तक इसके पापों का घड़ा खाली नहीं हो जाता। गरुड़ पुराण में ऐसे 28 अत्यंत भयानक नरकों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जहां आत्माओं को उनके विशिष्ट पापों के अनुसार कठोर सजा दी जाती है। जैसे जो लोग दूसरों की जमीन हड़पते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, उन्हें रौरव नरक में भेजा जाता है। वहां रुरु नामक भयानक सांप और बिच्छू होते हैं जो आत्मा को हर पल डसते हैं। जो लोग अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं या जो झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष को फंसाते हैं, उन्हें असिपत्रवन नरक में भेजा जाता है। इस नरक में पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे तेज होते हैं। तेज आंधी चलने पर ये तलवार नुमा पत्ते आत्मा के शरीर को चीर देते हैं और फिर यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं।
जो लोग जानवरों पर क्रूरता करते हैं, बेजुबानों को अपने स्वार्थ या स्वाद के लिए मारते हैं, उन्हें महाकुंभीपाक नरक में रखा जाता है। वहां विशाल कड़ाहों में तेल खौल रहा होता है। यमदूत उस पापी आत्मा को उल्टा लटकाकर उस खौलते हुए तेल में तब तक डुबाते हैं जब तक उसके शरीर की एक एक हड्डी गल नहीं जाती, और फिर उसे नया शरीर देकर यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ये यातनाएं सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन यही सत्य है। नरक की इन असहनीय यातनाओं को सैकड़ों हजारों वर्षों तक भुगतने के बाद जब आत्मा के पापों का फल पूरा हो जाता है, तब उसे पुनः मृत्युलोक पृथ्वी पर भेजा जाता है। परंतु सीधे मनुष्य योनि नहीं मिलती। अपने कर्मों के अनुसार वह आत्मा पहले पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और अन्य 84 लाख योनियों में भटकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति छल कपट करता है वह अगले जन्म में उल्लू बनता है। जो माता पिता का अपमान करता है वह कछुआ या सुअर बनता है। इन लाखों योनियों की पीड़ा भुगतने के बाद जब ईश्वर की कृपा होती है, तब जाकर एक बार फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। श्रोताओं, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया है, यह हमें जगाने के लिए लिखा गया है। यह हमें यह बताने के लिए है कि हमारे द्वारा किया गया हर एक छोटा बड़ा कर्म अंतरिक्ष के किसी न किसी सर्वर में चित्रगुप्त की डायरी में दर्ज हो रहा है। हम इंसानों की अदालत से झूठ बोलकर बच सकते हैं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की अदालत में कोई वकील काम नहीं आता। वहां केवल हमारे कर्म गवाही देते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में जहां हम एक एक इंच जमीन के लिए अपने सगे भाइयों से मुकदमा लड़ रहे हैं, चंद रुपयों के लिए दूसरों का गला काट रहे हैं, हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए कि आखिर हम यह सब किसके लिए कर रहे हैं। मृत्यु के बाद यह महंगी गाड़ियां, यह बैंक बैलेंस, यह आलीशान घर सब यहीं छूट जाएगा। साथ जाएगी तो केवल आपकी अच्छाई, आपका धर्म और आपके द्वारा की गई लोगों की निस्वार्थ सेवा। इसलिए जब तक यह सांसें चल रही हैं, अपने माता पिता का सम्मान करें, किसी गरीब का हक न मारें, बेजुबान जानवरों पर दया करें, सत्य और ईमानदारी का मार्ग चुनें, क्योंकि याद रखिए, यमराज का दरबार किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कैसी लगी आपको गरुड़ पुराण के रहस्यों से जुड़ी यह आंखें खोल देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए ऐसी ही प्रेरणादायक, गंभीर और हमारी जड़ों से जुड़ी कहानियां लेकर आऊं। यदि आपको यह कथा अपने हृदय के करीब लगी हो और इसने आपको जीवन के सत्य के बारे में सोचने पर विवश किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा अच्छे कर्म करें, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।